अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक आपके घरों में माल और जान में बरकत अता फरमाए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो अक्सर पाई जाती है, और वो है हसद। हसद एक ऐसी बीमारी है, जैसे दरख्त के ऊपर या कोई दरख्त या दरख्त के ऊपर कोई लकड़ी खुश्क होकर सूख जाती है और एक लकड़ी ऐसी होती है जिसको आग लगा दिया जाए, वो जल कर ख़त्म हो जाती है, राख हो जाती है। हसद एक ऐसी बीमारी है जैसे लकड़ी राख हो गई हो। ये जिन जिन आदमियों के अंदर हसद पाया जाता है वो ज़रूर हसद करते हैं, वो इससे कभी नहीं बच सकते। वो हसद करने वाले हसद करने से मजबूर होते हैं। तो इसी वजह से कोई दुश्मनी भी नहीं होती, कोई चीज़ नहीं होती, फिर भी लोग हसद करते हैं। किसी का अच्छा कपड़ा देखकर, किसी का कारोबार देखकर, किसी की गाड़ी और किसी का घर मकान देखकर, किसी की अच्छी रोज़गार देखकर किसी का, तो हसद लोग करने लग जाते हैं। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, हसद के लिए आप रोज़ाना की बिना पर सुबह सुबह उठकर आखिरी दो सूरतें, सूरत फलक, सूरत उन्नास, इनको तकरीबन 11 मरतबा पढ़ें। एक मरतबा दरूद इब्राहिमी और 11 मरतबा ये दोनों सूरतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। 11 मरतबा ये दोनों सूरतें पढ़ें, फिर दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। उसके बाद अपने दोनों हाथों पे दम करें। इसी तरह दम करके अपने पूरे जिस्म में, सर से लेकर पाँव तक पूरे जिस्म में मलें। अगर आपका कारोबार है, दुकान वगैरह है, तो वहाँ ये दम करते रहें। अल्लाह पाक आपको हासिदीन के हसद से महफूज फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।